हेलो एवरीवन, आई एम शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके सन साइंस पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका सन साइन नहीं पता है तो सभी सन साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली अपना सन साइन चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शालू वालिया टैरो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सभी टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो आप डायरेक्टली अपने सनसाइन पर जाकर अपना राशिफल चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। साथ ही साथ हम एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 5 of water, 8 of air, किंग ऑफ अर्थ। सो एरीज, वीक की शुरुआत हो रही है 5 ऑफ वाटर के साथ। सो जैसे आपने एक्सपेक्ट की थी, चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रही हैं। थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू हैड होप्ड फॉर। कुछ भी रीज़न की वजह से आपके मन में थोड़ी नेगेटिविटी चल रही है, कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू सी द पॉजिटिव इन अ सिचुएशन। आपको कोई भी सिचुएशन या जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम चल रहा है, उसमें आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर ही आपका फोकस जा रहा है। यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ। अब जो भी पीछे हो चुका है उसके ऊपर रोने का कोई फ़ायदा नहीं। देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि पुरानी बातों को याद करके दुखी होने की बजाय या पास्ट में रहने की बजाय आप अपने फ्यूचर पे फोकस करें, प्रेजेंट पे फोकस करें, फ्यूचर प्लानिंग पे फोकस करें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 8 ऑफ फेयर। तो एक जो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से वीक की शुरुआत हुई थी, वो मिडल ऑफ द वीक में भी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है। यू आर फीलिंग ट्रैप। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ट्रैप्ड हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर आएँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आप में नज़र आ रही है। एक्शन लेने से आप डरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो सारी जो सिचुएशन है, ये एक इल्यूजन है। इससे बाहर आना भी आपके हाथ में ही है। तो आपके लिए एडवाइस फिर से यही रहेगी कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करें। जब आप पॉजिटिव होंगे तभी आप अपने जो लाइफ में जो डिज़ायर्ड चेंज आपको चाहिए वो चेंज आप ला पाएंगे। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ अर्थ। सो किंग ऑफ अर्थ आपके लिए थोड़ी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है वीक में। इट डिनोट्स अ सक्सेसफुल टाइम। तो जो शुरुआत में और मिडल में एक डिसअपॉइंटमेंट चल रही थी, वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। आपके लिए जो चीज़ें हैं बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। एक सक्सेसफुल टाइम रहेगा आपके लिए। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके सामने एंड यू हैव टू कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो इस टाइम पे जो भी आप काम करेंगे वो आपको सफलता ही देगा। जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको एक्सेप्ट करने से हिचकिचाए मत। इस टाइम पे आपके लिए एक जो है मिडास टच वाला पीरियड है कि जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल काफ़ी जेनरस रहेंगे, काफ़ी प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे। जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनके लिए पीरियड काफ़ी अच्छा है। अगर कोई लोग किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम है। अगर लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करें तो उसके लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड है। आप में से कुछ लोग जो हैं किसी नई रिलेशनशिप में जा सकते हैं और आपका जो पार्टनर है कोई बिजनेसमैन होगा या काफ़ी अच्छी लीडरशिप पोजीशन में होगा। चलिए आप लोगों के लिए जो है एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस देख लेते हैं इस वीक के लिए क्या है। चैरिटी और कार्ड का मैसेज है प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो एक बहुत ही क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए
प्रेयर करें, मेडिटेट करें। जैसे हमने देखा था कि आप लोगों के लिए जो शुरुआती वीक की एनर्जीज हैं थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली थी, तो आपके लिए जो है उस माइंडसेट से बाहर आने के लिए यही एडवाइस है कि आप भगवान से प्रे करें, मेडिटेट करें, रिफ्लेक्ट करें, कंटेम्पलेट करें, अपने एंजल से कनेक्ट होने की कोशिश करें, और इस बिलीव के साथ कि जो भी आप मांगेंगे भगवान से वो आपको ज़रूर मिलेगा। आस्क एंड यू शैल रिसीव। लेकिन अगर आप भगवान से मांगेंगे ही नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? तो अपने पूरे मन से, अपने पूरी श्रद्धा के साथ आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए इस वीक। मेडिटेट करें, प्रेयर करें, मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च, जिस भी जो भी रिलीजन के हैं आप अपनी रिलीजियस प्लेस में जाएं और भगवान के साथ जो है कनेक्ट करने की कोशिश करें, और सच्चे दिल से आप अपनी विशेस मांगें तो वो ज़रूर पूरी होंगी। हेलो टॉरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। साथ ही साथ हम आपके लिए एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ फायर, रिन्यूअल, 8 ऑफ fear। सो टॉरियंस, वीक की शुरुआत हो रही है 7 ऑफ फायर के साथ। सो किसी चीज़ के लिए आपको जो है अपना जो है स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यू हैव टू डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजंस, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। तो हो सकता है कि वर्क प्लेस में आप लोगों की किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या किसी चीज़ को लेकर कुछ डिस्कशन हो सकता है, कोई हीटेड डिबेट हो सकती है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा असर्टिव रहने की ज़रूरत है। जो आपको लगता है सही है उसके साथ खड़े होने की आपको ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अननेसेसरी हर एक से उलझते रहें। यू हैव टू चूज़ योर बैटल्स वाइजली। सिमिलरली रिलेशनशिप फ्रंट में भी आपको जो लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पार्टनर कह रहा है उसमें आपको हाँ में हाँ ही मिलानी है। आपको थोड़ा सा असर्टिव होकर अपनी बात कहने रखने की भी ज़रूरत है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव रिन्यूअल कार्ड। तो कुछ रिव्यू करने की, कुछ इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन चल रही है उसको असेस करने की ज़रूरत है। यू हैव टू मेक अ फेवरेबल असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स। तो हो सकता है अभी तक आप जिस डायरेक्शन में चल रहे थे या जिस पाथ पे चल रहे थे वहाँ से आपको जो है एक नई डायरेक्शन लेने की ज़रूरत हो। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुली अपने सिचुएशन को रिव्यू और इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आप सही ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं तो आपको एक नई डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। और ये पर्सनल फ्रंट पे भी हो सकता है या कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे भी हो सकता है। You are a better judge of your situation. So you need to take stock of your situation and you need to decide whether you are going in the right direction. और अगर आपको लग रहा है कि आप जो है ठीक नहीं जा रहे हैं तो आपको ज़रूरत है अपनी डायरेक्शन चेंज करने की। For the end of the week we have 8 of fear. सो कुछ रिस्ट्रिक्टेड लग सकते हैं, कुछ ट्रैप्ड वाली सिचुएशन आपको लग सकती है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास फ्रीडम नहीं है। यू फील योर सेल्फ ट्रैप्ड। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में जो है हो सकता है कि जो है आपका जॉब है वो आपको वो फ्रीडम नहीं दे रहा है जो आप क्रेव करते हैं, या हो सकता है जो आपके बॉस हैं आपको बहुत ही माइक्रो मैनेज करते हैं, इस वजह से आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। तो किसी न किसी वजह से थोड़ा जॉब में फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है, वैसे तो ये एक इल्यूजन है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि यहाँ पे वो फ्रीडम नहीं है जो आपको चाहिए तो यू शुड लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है आपको लगता हो कि आपके पार्टनर आपको बहुत डोमिनेट करती हैं और आपको जो स्पेस चाहिए वो स्पेस आपको नहीं मिल रही है और इस वजह से आप ट्रैप फील कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन से बाहर आना भी आपके हाथ में ही है। अगर ऐसा आपको कुछ लग रहा है तो अपने पार्टनर के साथ ये सिचुएशन डिस्कस करें। चलिए आप लोगों के लिए एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं, देखते हैं एंजल्स और मास्टर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं।
लॉर्ड शिवा। और कार्ड का मैसेज है ट्रांसीडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो आपके पास यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको अपना पोटेंशियल जो है वो रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। आप में पोटेंशियल है, आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में टैलेंट हैं, लेकिन आप उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, तो उस कॉन्फिडेंस को दोबारा से अपने ऊपर लेकर आने की ज़रूरत है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को आगे बढ़कर एक्सेप्ट करें। देखिए, हमने 8 ऑफ ईयर में भी देखा था कि आप एक्शन लेने से घबराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए यही है कि जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करें एंड गो विद द फ्लो। हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। साथ ही साथ हम एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ फायर, एट ऑफ एयर, page of water. So Geminis, for the beginning of the week we have 10 of fire. So beginning of the week आप लोगों के लिए काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है, बहुत ज़्यादा काम रहेगा आप लोगों के लिए। तो आपको ज़रूरत है थोड़ी चीज़ें डेलीगेट करने की, दूसरों से हेल्प लेने की। तो अपने कोवर्कर्स की हेल्प लीजिए, जो चीज़ें आप डेलीगेट कर सकते हैं वो डेलीगेट करिए। लाइफ जो है इस वजह से थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस भी हो सकती है, क्योंकि काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो उससे जो वर्क और जो होम लाइफ है उसका बैलेंस भी थोड़ा गड़बड़ा सकता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि थोड़ा जो है अपनी लाइफ को बैलेंस में बना के चलिए। बहुत ज़्यादा जो काम का बोझ है उसको दूसरों के सपोर्ट से, दूसरों के साथ शेयर करिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो चीज़ें डेलीगेट कर सकते हैं वो डेलीगेट करिए, और अपना जो है टाइम थोड़ा खुद के लिए भी निकालिए, थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के लिए भी निकालिए। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 8 ऑफ एयर। सो मिडल ऑफ द वीक में एक थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली, थोड़ी एक रिस्ट्रिक्शन वाली एनर्जीज नज़र आ रही हैं। यू फील एज यू आर ट्रैप्ड, आपको लग रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, आपके पास फ्रीडम नहीं है। सो ऐसा कुछ इल्यूजन आपको हो सकता है। थोड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, थोड़ा एक्शन लेने से, डिसीजंस लेने से घबराते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो है आपके साथ या तो प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। आपको लग रहा हो कि काम करने की जो फ्रीडम आपको चाहिए वो आपकी जॉब में आपको नहीं मिल पा रही है, या हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर आपको स्पेस नहीं दे रहे हैं। तो किसी ना किसी तरह की एक एंट्रैपमेंट वाली जो है एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो अपने जो माइंडसेट है उसको थोड़ा पॉजिटिव बनाए रखें, थोड़ा मेडिटेट करें। दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी एनर्जी। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव पेज ऑफ वाटर। सो काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे, काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं या आर्टिस्ट हैं उनके लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। योर क्रिएटिविटी विल बी एनहांस ड्यूरिंग दिस पीरियड। पर्सनल फंड के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। कोई नया व्यक्ति लाइफ में आ सकता है, या कोई जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप चल रही है वो एक नए फेज में एंटर कर सकती है। आपका इंट्यूशन काफ़ी हाइटेंड रहेगा, तो आप अपने इंट्यूशन की सुने। प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई डिसीजंस लेने हैं या पर्सनल लाइफ के लिए डिसीजंस लेने हैं, तो जो आपका दिल कहता है आप अपने दिल की सुने। चलिए आप लोगों के लिए एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। डायना, और कार्ड का मैसेज है फोकस्ड इंटेंशन। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। देखिए, हमने पेज ऑफ वाटर में भी बोला था कि आप अपने दिल की सुनिए। आपका इंट्यूशन इस टाइम काफ़ी हाइटेंड रहेगा, और एंजल्स का मैसेज भी आपको वही है कि जो भी आप चाहते हैं उसके ऊपर आप फोकस करिए। वट एवर यू डिज़ायर यू कैन मैनिफेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। लेकिन ज़रूरत है आपको अपनी इंटेंशन पे फोकस करने का, अपनी इंटेंशन पर अटेंशन देने का। सो जो भी आप चाहते हैं अपनी विशेस के बारे में सोचिए, और
पॉजिटिवली उनको उनके बारे में सोचिए, ऐसा सोचिए कि आपकी जो विशेस हैं वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी हैं। थोड़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, उनको अप्लाई करें, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स, और आपकी जो विशेस हैं वो ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। ऐसा एंजल्स का आपके लिए मैसेज है। हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ हम एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ फायर, फोर ऑफ एयर, द मून। तो कैंसेरियंस, वीक की शुरुआत हो रही है पेज ऑफ फायर के साथ। एक पॉजिटिव नोट के साथ आप लोगों के लिए वीक की शुरुआत हो रही है। किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है। यू मे गेट न्यूज़ ऑफ एन एक्साइटिंग न्यू एंडेवर। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई जॉब ऑफर आ सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। बिजनेस कर रहे हैं तो कोई नया बिजनेस ऑफर आ सकता है। तो किसी ना किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको प्रोफेशनल फ्रंट पे मिल सकती है। यू विल बी वेरी क्रिएटिव, यू विल बी वेरी ओरिजिनल वाइल डूइंग योर वर्क। आउटगोइंग रहेंगे आप, क्रिएटिव रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, एंड प्रोफेशनली जो है ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पर्सनल फ्रंट पे भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग रहेंगी। You will feel very attractive, you will meet new people, and some of you might start a new relationship during this period. For the middle of week we have four of fear. So इस टाइम जो है थोड़े एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी थके हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि पीछे काफ़ी हेक्टिक रहा आपका शेड्यूल, और इस वजह से आप डिप्लीटेड फील कर रहे हैं। तो ये जो टाइम है वो रेस्ट लेने का टाइम है। इट इज़ टाइम टू टेक रेस्ट, और इफ़ यू कैन देन गो फॉर अ मिनी ब्रेक और अ मिनी वेकेशन। कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो अभी थोड़ा रुक के लें, थोड़ा टाइम लें, कोई हेस्टी डिसीजन मत लें। मेडिटेट करें। मेडिटेशन इस टाइम आपको जो रिलैक्सेशन चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर सकती है। इट विल बी गुड फॉर योर फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। सो मेडिटेशन में प्रोवाइड द आंसर्स यू सीक। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द मून कार्ड। सो किसी तरह का कुछ कंफ्यूजन नज़र आ रहा है, किसी तरह के डाउट्स या फियर्स रह सकती हैं आपके दिमाग में। हो सकता है कि जैसी चीज़ें सरफेस पे हैं वैसी एक्चुअल में ना हो। सम इवेंट्स आर गोइंग बिहाइंड द सीन्स विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। आपको अपने मन से नेगेटिविटी और फियर्स भी रिलीज करने की ज़रूरत है विच आर होल्डिंग यू बैक। तो थोड़ा सा अवेयर होके काम करें, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी और पर्सनल फ्रंट पे भी। इस टाइम काफ़ी इंट्यूटिव भी रहेंगे। आपके जो साइकिक इंसाइट्स हैं वो काफ़ी पावरफुल रहेंगी। तो अपने इंट्यूशन की सुने, अपने दिल की सुने। देखें आप लोगों के लिए एंजल्स और मास्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। लेडी पोर्शिया, और कार्ड का मैसेज है डिवाइन ऑर्डर। डू वॉट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो जैसे हमने देखा आपका इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो जो भी डिसीजंस लेने हैं जो आपको ठीक लगता है वो आप करें। दूसरों की सुने ज़रूर, लेकिन करें वो जो आपके मन की है। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स भी इस टाइम पे अनफोल्ड हो रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपको समझ ना आ रहा हो कि ये क्या चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस टाइम चल रहा है वो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड कर रहा था, कोई इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस या लाइफ लेसन था जो ये सिचुएशन आपको सिखाना चाह रही थी। सो जस्ट हैव फेथ ऑन द डिवाइन। हेलो लियर्स, देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ हम एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव सिक्स ऑफ फायर, अवेकनिंग,
क्वीन ऑफ वाटर। सो लियोस, वीक की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव नोट पे है 6 ऑफ फायर के साथ। किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है, सक्सेस, विक्ट्री, रिकॉग्निशन, दीज आर ऑल इन स्टोर फॉर यू। किसी तरह की पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है, अगर प्रमोशन की वेट कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है या इंक्रीमेंट मिल सकती है। सो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए बहुत ही एक अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए इंडिकेटेड है। पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों के लिए टाइम पीरियड जो है काफ़ी हार्मोनियस रहेगा। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव अवेकनिंग। सो इस टाइम पे ज़रूरत है चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की। किसी तरह का टेम्परेरी एक स्टैंड स्टिल आ सकता है, एक टेम्परेरी पॉज आ सकता है। आपको लग रहा है कि चीज़ें जो हैं स्टेगनेंट हो गई हैं, आगे बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी फेज। तो इस टाइम पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव बने रहें और चीज़ों को एक पॉजिटिव आउटलुक से आप देखें। जो है प्रोफेशनल फ्रंट के साथ साथ पर्सनल फ्रंट पे भी हो सकता है। अगर रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि जो आपकी रिलेशनशिप है आगे ग्रो नहीं कर रही है, जिस चीज़ जो स्पीड के साथ चीज़ें आपके लिए चलनी चाहिए थी वैसी नहीं हो रही हैं, तो जस्ट बी पेशेंट, दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी फेज एंड दिस शैल पास। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव क्वीन ऑफ वाटर। तो एक इमोशनल पीरियड रहेगा। यू विल बी वेरी टेंडर हार्टेड, यू विल बी वेरी लविंग, वेरी पेशेंट, वेरी केयरिंग। जो रिलेशनशिप्स हैं, पर्सनल फ्रंट के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। योर रिलेशनशिप्स विल डेवलप टू अ न्यू लेवल। यू विल बी वेरी केयरिंग फॉर अदर्स एज वेल एज फॉर योर सेल्फ। तो आप दूसरों के लिए काफ़ी केयरिंग और नर्चरिंग तो रहेंगे, साथ के साथ आप सेल्फ केयर पे भी फोकस करेंगे, काफ़ी इंट्यूटिव भी रहेंगे। एंड दिस टाइम यू नीड टू ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशन। तो कोई भी अगर आपने डिसीजंस लेने हैं तो अपने इंट्यूशन पे फेथ रख के लीजिए। चलिए आप लोगों के लिए एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। गया, और कार्ड का मैसेज है अर्थ कनेक्शन। बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान रखें, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। थोड़ा अगर हो सके तो एनवायरनमेंट के लिए काम करें। अगर किसी भी तरीके से आप एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप वो करिए। साथ ही साथ आपको काफ़ी ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत भी है। तो अगर हो सके तो सुबह जो है घास पे नंगे पैर चलिए या थोड़ी देर फर्श पर आप नंगे पैर चलिए, ताकि आप थोड़े ग्राउंडेड हो सकें। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। साथ ही साथ हम एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ फायर, किंग ऑफ अर्थ, द वर्ल्ड। सो वर्गोस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीक आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। वीक की शुरुआत है 5 ऑफ फायर के साथ। जो वीक की शुरुआत है उसमें थोड़ा आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं। किसी तरह का दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दूसरों के साथ compete करना पड़ सकता है, किसी तरह के कंपटीशन हो सकता है प्रोफेशनल फ्रंट में। जो आपके कोवर्कर्स हैं, कोई कुलीग है, वो आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह की कंपटीशन की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको दूसरों के साथ compete करना पड़े। कुछ बॉदरसम डिटेल्स भी सामने आ सकती हैं और इसको लेके आपके कुलीग्स के साथ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने की ज़रूरत है। पर्सनल फ्रंट पे भी हो सकता है कि पार्टनर को के साथ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उससे आपको थोड़ा अवॉइड करने की आपको ज़रूरत है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ अर्थ। तो एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम रहेगा आप लोगों के लिए, एक सक्सेसफुल टाइम रहेगा। किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ सकती हैं एंड यू नीड टू कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट दोज अपॉर्चुनिटीज़।
तो बहुत ही एक बेहतर टाइम है। यू विल बी वेरी जेनरस, यू विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी प्रोफेशनल। यू विल प्रैक्टिकली टेक ऑल योर डिसीजंस। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम पीरियड है। जो भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इट इज़ लाइक अ मिडास टच कि जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो उसमें आपको सोना ही मिलेगा। तो बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। आपकी जो इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगी। पर्सनल लाइफ के लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड है। आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं या काफ़ी एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं एंड फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी फाइनेंशियली स्टेबल, एक फाइनेंशियली रिच फैमिली में रिश्ता हो सकता है। आपके लिए एंड ऑफ द वीक है द वर्ल्ड। तो द वीक इज एंडिंग ऑन अ ब्यूटिफुल नोट फॉर यू। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं या कोई भी आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगी। पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जॉय, कंटेंटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड वुड बी देयर। जो लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में हैं तो स्पिरिचुअल लोगों के लिए भी जो है टाइम बहुत अच्छा है। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी रहेंगी इस टाइम पे। कुल मिला के एक बहुत ही एक अच्छा हारमोनियस, एक हैप्पी टाइम इंडिकेटेड है आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग ट्रेवल भी कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड ट्रेवल भी हो सकता है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए मास्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फ्रेया और कान का मैसेज है फेजेस एंड साइकिल्स। देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूशंस आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। तो अगर लाइफ में कुछ भी एंड हो रहा है तो उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वेन एवर समथिंग इज एंडिंग समथिंग न्यू बिगिंस। सो आप लोगों में से कुछ के लिए किसी तरह की एंडिंग हो सकती है और किसी तरह की एक नई बिगिनिंग हो सकती है। कुछ जो ब्लॉकेजेस हैं आप में से रिलीज हो सकते हैं। कुछ इल्यूजन्स आपके जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। कुछ इल्यूजन्स आपके सामने रिवील हो सकते हैं, सच सामने आ सकता है और आपके जो फियर्स हैं वो रिलीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेलो लिब्रंस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। साथ ही साथ हम एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ वाटर, बैलेंस, 4 of earth. So Librans, for the beginning of the week we have 4 of water. So किसी तरह की डिसकंटेंटमेंट या किसी तरह की बोर्डम रह सकती है। हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली हो जिसको आपने मिस कर दिया हो, तो इस वजह से थोड़े डिसकंटेंटेड रह सकते हैं। या हो सकता है आपकी जो अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो जॉब काफ़ी मोनोटोनस है, एक ही तरीके का आप काम कर रहे हैं और उस काम से अब आपको बोरियत होने लगी है। यू वांट समथिंग चैलेंजिंग इन योर वर्क। या हो सकता है अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो भी जो है एक बहुत ही एक डल रूटीन आप लोगों का चल रहा है, तो उस वजह से आप थोड़े बोर्ड फील कर सकते हैं, डिसकंटेंटेड फील कर सकते हैं। हो सकता है कि शुरुआती रिलेशनशिप के शुरुआत में जो एक एक्साइटमेंट थी या चार्म था आपकी रिलेशनशिप में वो अब नहीं है और उस वजह से आप डिसकंटेंटेड हो सकते हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि ओपन योर आइज टू द पॉसिबिलिटीज़। अगर जॉब में आप बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड लग रहे हैं तो यू शुड लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। या हो सकता है कि आप अपने सीनियर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने बॉस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएं, थोड़ा वेरिएशन आए ताकि आपके काम में। या पर्सनल लाइफ में भी आप कुछ प्लान कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, कुछ एक्साइटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रॉबेबली अ डेट नाइट, अ मूवी डेट, समथिंग ऑफ द सॉर्ट, सो दैट इट ब्रेक्स इट ब्रिंग्स अ चेंज इन योर रूटीन। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव बैलेंस कार्ड। सो यहाँ पे आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाने की। प्रॉबेबली लाइफ जो है वो थोड़ी इस टाइम पे आउट ऑफ बैलेंस हो रही है, तो आपको थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा मॉडरेशन लाने की ज़रूरत है।
आपको ज़रूरत है दूसरों के साथ थोड़ा कोऑपरेशन में चलने की, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की। बहुत रिजिड मत बनिए इस टाइम पे, थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर बनिए। अगर कुछ भी नया काम करना है तो उसके लिए टाइम जो है, टाइम नया नहीं है। अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा वेट करें। अगर पर्सनल फ्रंट की बात करूं तो अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी ठीक टाइम नहीं है, अभी आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 4 ऑफ अर्थ। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा पैसों के साथ फाइनेंसेस पे फोकस करने की ज़रूरत है। ईदर यू आर बीइंग टू फ्रिवलस विद योर मनी और यू आर बीइंग टू कॉशियस। तो मनी के साथ अपनी इक्वेशन को ठीक करने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने फाइनेंसेस को देखिए और उस हिसाब से आप अपनी बजट प्लानिंग करिए। जो बिजनेस में हैं लोग, उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। यू विल मेक सम गुड बिजनेस डिसीजंस विच विल ब्रिंग गुड प्रॉफिट्स। आप में से कुछ लोग चैरिटी भी कर सकते हैं। यू विल वर्क फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड और यू विल गिव द गिफ्ट ऑफ मनी, टाइम और योर एफर्ट्स टू द लेस फॉर्चुनेट। चलिए आप लोगों के लिए एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। एल मोरिया और कार्ड का मैसेज है अवेकनिंग प्रेजेंस। द यूनिवर्स इज विद यू, वियर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो लिब्रंस, अगर किसी भी वजह से कोई टेंशन चल रही थी या कोई स्ट्रेस चल रहा था तो आपके लिए मैसेज ये है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द एंजल्स, यू आर प्रोटेक्टेड विद लव। तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके साथ है। आपको जस्ट उसको फील करने की ज़रूरत है, उसको रियलाइज करने की ज़रूरत है। तो बी जॉयफुल, बी स्ट्रेस फ्री बिकॉज एंजल्स प्रोटेक्शन इज विद यू। हेलो स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या ला रहा है। साथ ही साथ हम एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। 9 ऑफ फायर, 2 ऑफ वाटर, 9 ऑफ वाटर। सो स्कॉर्पियोज, काफ़ी इमोशनल रह सकते हैं आप इस टाइम पे। वीक की शुरुआत के लिए वी हैव 9 ऑफ फायर। सो इस टाइम पे आपको थोड़ा करेजियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा बोल्ड होने की ज़रूरत है। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। ये जो टाइम है गिव अप करने का टाइम नहीं है। दिस इज़ द टाइम टू प्रोटेक्ट विच यू हैव क्रिएटेड। तो जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपको बोल्ड रहने की ज़रूरत है, करेजियस रहने की ज़रूरत है। अपने जो राइट्स हैं उनको डिफेंड करने की ज़रूरत है। स्टिक टू योर ग्राउंड। और रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही है, रिलेशनशिप्स में भी आपको अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है और अपने आप पे बिलीफ रखने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 2 ऑफ वाटर। तो जो पर्सनल फ्रंट है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं काफ़ी स्मूथली चलेंगी। यू आर ग्रोइंग क्लोजर विद योर पार्टनर। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अभी तक आप एक फ्रेंडशिप जोन में थे, लेकिन अब आप उस रिलेशनशिप को, अपनी फ्रेंडशिप को एक नेक्स्ट लेवल के बारे में ले जाने की सोचें। प्रॉब्ली यू विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद अ फ्रेंड। अगर पास्ट में किसी के साथ कुछ ग्रजेस चल रही थी तो उसको फॉरगिव करके आप मूव ऑन करेंगे। किसी कॉन्फ्लिक्ट का पॉजिटिव रेजोल्यूशन हो सकता है। कुछ भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अगर चल रही थी तो उसको आप इस टाइम में रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 9 ऑफ वाटर। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल नोट पे आपका वीक एंड हो रहा है। जो भी कंसर्न्स थे या स्ट्रेसेस थे वो फेड अवे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी विशेस जो हैं वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। प्रॉबेबली सम ऑफ यू विल मीट द लव ऑफ योर लाइफ। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है नोट पे आपका वीक एंड होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आप लोगों के लिए एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं। फेथ और कार्ड का मैसेज है ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आपके लिए एंजल्स का मैसेज ये है कि अपना फेथ बनाए रखें,
Have faith in yourself, have faith on others, have faith in humanity, have faith in the kindness and goodness of other people. तो जो भी सिचुएशन चल रही है, काम रहिए, अपने पे फेथ रखिए दैट यू हैव द पोटेंशियल टू सेल थ्रू एनी सिचुएशन. दूसरों पे भरोसा रखिए, उनकी गुडनेस पे भरोसा रखिए, उनकी काइंडनेस पे भरोसा रखिए. ये भरोसा रखिए कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो वो हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी. हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है. साथ ही साथ हम एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस भी देखेंगे आप लोगों के लिए. अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें. इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी. ओके, सो वी हैव द एम्परर, किंग ऑफ अर्थ, नाइन ऑफ फायर. तो सेजिटेरियंस, फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव द एम्परर कार्ड. सो प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो है टाइम काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है. किसी तरह का लीडरशिप रोल निभाते हुए आप नज़र आ रहे हैं. काफ़ी लॉजिकली आप अपना काम करेंगे, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपना काम करेंगे. यू विल बी वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड. आप दिल से ज़्यादा अपने दिमाग के सुनेंगे और उस हिसाब से ही जो है आप अपने काम को करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको आपके काम में आपके बॉस की पूरी सपोर्ट मिलेगी. अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में जो है इस टाइम पे जो चीज़ें थोड़ी डिटैच रह सकती हैं. हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़ा आपसे इस टाइम पे डिटैच्ड हों और दिल से ज़्यादा वो लॉजिक के सुन रहे हों इस टाइम पे. आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का मेल इन्फ्लुएंस भी नज़र आ रहा है. हो सकता है फादर या ब्रदर का कुछ या किसी मेल फ्रेंड का जो है इन्फ्लुएंस इस टाइम पे रिलेशनशिप में हो सकता है. फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ अर्थ. तो काफ़ी एक अच्छा टाइम पीरियड है प्रोफेशनल लाइफ के लिए. यू विल बी गेटिंग सक्सेस इन वॉट एवर यू डू. किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपको. अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है. कोई नई बिजनेस ऑफर्स आ सकती हैं और इस टाइम पे आप जो भी करेंगे वो आपको बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट देगा. इट इज़ इट इज़ लाइक अ मिडास टच कि जिस भी काम में हाथ डालेंगे इस टाइम में वहाँ पे आपको सोना ही मिलेगा. इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है. तो जो इन्वेस्टमेंट्स आप इस टाइम पे करेंगे उनके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा है. जो आपके पार्टनर हैं फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं, फाइनेंशियली रिच हैं, किसी या कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए किसी अगर रिश्ते की कहीं बात चल रही है तो एक बहुत ही सक्सेसफुल एक रिच पर्सन के साथ रिश्ता हो सकता है. हार्मनी रहेगी रिश्तों में, अबंडेंस रहेगी आपकी फैमिली लाइफ में. फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव नाइन ऑफ फायर. तो अगर कुछ भी काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ नहीं रही हैं और आप गिव अप करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एडवाइस ये है कि ये गिव अप करने का टाइम नहीं है. अपनी एफर्ट्स आप करते रहिए, अपने पे फेथ रखिए, अपना हौसला बनाए रखिए. जो भी आप कर रहे हैं, जितनी आपने अभी तक एफर्ट्स डाली हैं उनके रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे. आपको बस थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है. चलिए आप लोगों के लिए एंजल्स और मास्टर्स की जो है गाइडेंस देख लेते हैं सेजिटेरियंस. मेल्शिजेक और कार्ड का मैसेज है हायर लर्निंग. यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस. तो आपके लिए एंजल्स की एडवाइस ये है कि इस टाइम पे आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करें, अपने खुद पे फोकस करें, हायर लर्निंग पे फोकस करें. आपने प्रैक्टिकल चीज़ें, दुनियादारी की चीज़ें तो बहुत सीखी हैं, लेकिन अब ज़रूरत है थोड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की. तो थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे फोकस करें. ये आपके लिए मास्टर का जो है मैसेज. हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग वीक इज ब्रिंगिंग फॉर यू. साथ ही साथ हम एंजल्स और मास्टर्स का मैसेज भी देखेंगे आपके लिए. अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें. इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी. ओके, सो वी हैव द स्टार, नाइट ऑफ अर्थ, सेवन ऑफ एयर.
सो कैप्रिकॉन्स, वीक की शुरुआत हो रही है आपके लिए द स्टार कार्ड पे। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल नोट पे आपके वीक की शुरुआत हो रही है। हैप्पी टाइम्स आर इंडिकेटेड फॉर यू। यू विल बी मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स, यू विल बी पॉजिटिव, यू विल बी ऑप्टिमिस्टिक, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप लोगों के लिए जो है पर्सनल लाइफ जो है बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ टाइम जो है आपका काफ़ी हार्मोनियस रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी चीज़ें आपकी काफ़ी स्मूथली चलेंगी। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। विश फुलफिलमेंट का भी टाइम है, तो कोई विश भी आपकी इस टाइम पे पूरी हो सकती है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ अर्थ। तो ये जो टाइम है अपनी पूरी एफर्ट्स जो है अपने काम में डालने का टाइम, टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन। अपनी जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करिए। आपके जो गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं, आप इस टाइम पे काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे, काफ़ी लॉयल रहेंगे, काफ़ी काइंड हार्टेड रहेंगे, और आपके लिए जो चीज़ें हैं काफ़ी स्मूथली होती हुई नज़र आ रही हैं इस टाइम पे। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव सेवन ऑफ फेयर। तो कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ चल रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम पीरियड बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कहीं नए रिश्ते की बात चल रही है तो अभी थोड़ा वेट करें, टाइम ठीक नहीं है। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या कोई भी अगर मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अभी आप वेट करिए, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपके लिए एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं। होप, और कार्ड का मैसेज है लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो आपके लिए एंजल्स का मैसेज है कि होपफुल रहें, लविंग रहें, एक्सेप्टिंग रहें। अपने जो सेल्फ वर्थ को एक्सेप्ट करें, रियलाइज करें, रिकॉग्नाइज करें। नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी पे फोकस करें, लविंग थॉट्स को चूज करें, दूसरों की तरफ काफ़ी काइंड रहें, कंपैशनेट करें। जितना आप दूसरों के लिए लविंग रहेंगे उतना ही जो है लव है आपकी लाइफ में वापस आएगा। सो बी लविंग एंड बी एक्सेप्टिंग। हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। साथ ही साथ हम एंजल्स और मास्टर्स का गाइडेंस भी जो है आप लोगों के लिए देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। फोर ऑफ फायर, किंग ऑफ अर्थ, द स्टार। सो एक अच्छा वीक आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है एक्वेरियंस। वीक की शुरुआत हो रही है फोर ऑफ फायर के साथ। तो एक अच्छे नोट पे आप लोगों के लिए वीक की शुरुआत हो रही है। योर होम लाइफ, योर पर्सनल लाइफ विल बी वेरी हैप्पी, वेरी हार्मोनियस। कंटेंटमेंट रहेगी, पीस रहेगी, अबंडेंस रहेगी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी रहेगी। प्रोफेशनल फ्रंट पे भी टाइम पीरियड आप लोगों के लिए अच्छा है, किसी प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकती है। For middle of the week, we have King of Earth. So again, a very good time for your professional life. A successful time is indicated. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आप लोगों के लिए, जिनको आपको कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। दोज इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू अ गुड रिटर्न। जो बिजनेस में है वो अगर कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या कोई नई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम पीरियड अच्छा है। इस टाइम पे आप जो भी बिजनेस करेंगे उसके आपको अच्छे गेन्स मिलेंगे। पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हार्मनी रहेगी, अबंडेंस रहेगी। यू विल बी वेरी जेनरस, यू विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड यू विल बी वेरी प्रैक्टिकल। For the end of the week, we have the star card. So again, a very good time period is indicated. Happy times are indicated. You are on the right path. तो आप प्रोफेशनल लाइफ में जिस भी ट्रैक पे चल रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। यू विल बी मेकिंग पॉजिटिव लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो एक अच्छा जो है टाइम आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, तो किसी तरह की विश भी आप लोगों के लिए पूरी होती हुई नज़र आ रही है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स और मास्टर्स की। जोन ऑफ आर्क,
और कार्ड का मैसेज है वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो एंजल्स का मैसेज आपके लिए है कि इस टाइम पे आपको असर्टिव होने की ज़रूरत है। यू नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड। जो भी आपको लगता है सच है, आप सच का साथ दीजिए, घबराए नहीं, बी ऑनेस्ट एंड बी सिंसियर एंड बी विद द ट्रूथ। हेलो पाइसियंस, देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ हम एंजल्स और मास्टर्स का गाइडेंस भी देखेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। सो वी हैव रिलीज, नाइट ऑफ अर्थ, सेवन ऑफ वाटर। सो पाइसियंस, वीक की शुरुआत हो रही है रिलीज कार्ड के साथ। सो किसी तरह के सिचुएशन या किसी तरह के फेस का एंड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टीज चल रही थी तो वो डिफ़िकल्टीज ख़त्म होती नज़र आ रही हैं एंड यू आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। तो अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कुछ लोगों के लिए किसी तरह का एंडिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये किसी प्रोजेक्ट का एंड हो सकता है या कुछ लोग अपना जॉब चेंज कर सकते हैं, तो किसी तरह का एंडिंग या किसी तरह की न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। या हो सकता है कि सिर्फ जो काम के प्रति आपका एक एटीट्यूड था या काम के प्रति जो आपकी थॉट्स थी उसमें एक पर्सपेक्टिव था, उसमें एक चेंज हो सकता है। तो किसी ना किसी तरह का एक शिफ्ट जो है वो आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है वीक की बिगिनिंग में। और ये या तो प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है या पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि रिलेशनशिप के तरफ जो आपका एक एटीट्यूड था उसमें कुछ शिफ्ट आए, अपने पार्टनर की तरफ कुछ शिफ्ट आए। कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप का एंड हो सकता है या किसी नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। फॉर द बिगिनिंग, फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ अर्थ। सो यू विल बी वेरी लॉयल, यू विल बी वेरी डेडिकेटेड, यू विल बी वेरी काइंड एंड कंपैशनेट। ये जो टाइम है, अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो इट इज़ द टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन। तो काफ़ी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ अपने काम को जो है करने का टाइम है, अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करने का टाइम है। तो अपने जो है काम में आप काफ़ी बिजी रहेंगे। अगर हम एंड ऑफ द वीक की बात करें तो वी हैव सेवन ऑफ वाटर। तो किसी तरह का डिसीजन लेना पड़ सकता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, तो यू नीड टू डू योर रिसर्च वेल। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह से आप जो है चीज़ों को समझ लें और उसके बाद आप जो है अपना डिसीजन लें। काफ़ी जो है चॉइसेस आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। तो हो सकता है अगर हम प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और आपके लिए चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। या हो सकता है कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रपोजल्स हो सकते हैं, कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो एक से ज़्यादा रिश्ता आ सकता है और आपको चॉइस करनी पड़ सकती है जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यू नीड टू डू योर रिसर्च वेल, यू नीड टू एनालाइज वेल, सारे प्रॉस एंड कॉन्स को समझिए और उसके बाद जो है आप अपना डिसीजन लीजिए। चलिए आप लोगों के लिए एंजल्स और मास्टर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। सन नोज और कार्ड का मैसेज है लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। तो आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, काफ़ी पैशनेट रहेंगे, काफ़ी सेंसुअल रहेंगे। पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए काफ़ी एक अच्छा इंडिकेशन है। पर्सनल रिलेशनशिप्स आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, काफ़ी हैप्पी, काफ़ी हार्मोनियस रहेंगी। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.